लास्ट वीडियो तक हमारा इस सॉफ्टवेयर का सबसे पहला वर्जन स्टार्ट हो चुका था और वो परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन हमारे हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई बग होता ही है और हमें उसे समय के साथ फिक्स करना होता है। तो अगर हम अभी अपना सॉफ्टवेयर को रन करें और मैं यहाँ पे दिल्ली डालता हूँ, सॉरी, अब मैं यहाँ पे दिल्ली डालता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दिल्ली प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर मैं डेटा सेट में जाऊं और ये देखूं तो दिल्ली प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास दिल्ली का आउटपुट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा दिल्ली टाइटल में लिखा गया है। टाइटल में क्यों लिखा गया है? क्योंकि वो नाउन है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वर्ड अंडरस्कोर टाइटल लिखता हूं इज इक्वल टू वर्ड डॉट टाइटल। तो हमारा वर्ड एक टाइटल के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और हम इस टाइटल को भी सर्च करवाएंगे। तो हम यहाँ पे एक और एलिफ ब्लॉक लगाते हैं, एलिफ वर्ड टाइटल इन डेटा। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न करवाना है डाटा का वर्ड टाइटल। ओके, तो अब हम इसे सेव करके रन किए और हम यहाँ डाले दिल्ली। तो ये देखिए डेफिनेशन ऑफ दिल्ली इज ये। तो हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब अगर मैं और एक चीज बताऊं आपको कि हम यहाँ पे अगर सेव करके रन करें वापस से और हम यहाँ डालें यूएसए, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, डिड यू मीन लूसा इंस्टेड। लेकिन हम लूसा को सर्च करना नहीं चाहते तो हम यहाँ लिखेंगे एन और अब मैं फिर से रन करूं और यहाँ पे लिखो u.s.a। तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा में चेक करूं और मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूं, u.s.a, तो ये देखिए हमारे पास यूएसए करके भी एक की है और उसका एक वैल्यू है। तो अगर हमें उसे भी यूज करना है तो हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक और एलिफ स्टेटमेंट लगाएंगे। और एलिफ स्टेटमेंट लगाने से पहले हम यहाँ पे एक वर्ड डॉट अपर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको असाइन करेंगे वर्ड डॉट अपर मेथड से। तो हमारे पास इस वर्ड डॉट अपर में इस वर्ड का अपर केस वाला वर्ड स्टोर हो जाएगा और हमें इसी को चेक करवाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ड डॉट अपर इन डेटा। अगर हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें रिटर्न करवाना है डाटा का वर्ड अंडरस्कोर यू, और यहाँ पे भी हमारा अंडरस्कोर यू होगा, और यहाँ पे भी हमारा अंडरस्कोर यू होगा। और अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूं, अब अगर मैं यहाँ लिखूं u.s.a, तो ये देखिए अभी भी हमारे पास आ रहा है वर्ड नॉट फाउंड। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास यहाँ यूएसए के बाद डॉट भी है, तो यहाँ पे हमें डॉट डालना होगा u.s.a डॉट। तो ये देखिए डेफिनेशन ऑफ यूएसए इज डेफिनेशन 1। तो ये सभी चीज आपको अपडेट करना था और ये सारे फीचर आपने पिछले वर्जन में नहीं डाला था, तो ये आपका नया वर्जन है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम बनाने में काफी मजा आया होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ आप सभी को। तो इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया जिसका नाम है जेसन। और ये मॉड्यूल क्या करता था, ये जेसन फाइल को लोड करता था। तो हमने यहाँ पे जेसन मॉड्यूल इंपोर्ट किया है और हमने डिफलिब इंपोर्ट किया है। डिफलिब इंपोर्ट क्यों किया है? क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम में गेट क्लोज मैचेस फंक्शन को यूज करना था। तो सबसे पहले हम इस लाइन में क्या किए, हमने इस कोड में जेसन फाइल को इंपोर्ट किया और हम इस डेटा वेरिएबल में इस जेसन फाइल को इंपोर्ट कर लिए। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद इनपुट लिया यूजर से कि इंटर वर्ड। तो हमारा जो यूजर वर्ड इंपुट किया है वो हम इस वर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिए हैं। और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन में ये वर्ड डाल दिया है। और जो फंक्शन में हमने वर्ड डाला था वो वर्ड यहाँ पे आ चुका है। और इस वर्ड को हमने सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया, उसके बाद टाइटल में कन्वर्ट किया, उसके बाद अपर केस में कन्वर्ट किया और उनको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। और उसके बाद अगर हमारा वर्ड डेटा में मिल जाता है हमें, तो हम उसे रिटर्न करवा दिए डायरेक्ट। और अगर हमारा वर्ड डॉट टाइटल
हमारा टाइटल फॉर्म वाला वर्ड अगर हमें डेटा में मिलता है तो हम उसे रिटर्न करवा दिए, और अगर हमारा वर्ड का अपर केस वाला डाटा मिलता है तो हम उसे रिटर्न करवा दिए। और अगर हमें इन तीनों में नहीं मिले तो हमें सिमिलर वर्ड को चेक करना है। तो हमने यहाँ पे वही किया है, सिमिलर वर्ड को चेक किया है और हमने कट ऑफ डाला है 0.8। तो हमारे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट ऑफ है। तो अगर हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो हमारे पास 3 कंडीशन आती है। तो हमने यहाँ पे इनपुट करवाया है डिड यू मीन डैश इंस्टेड, इफ यस देन प्रेस यस, और इफ नो देन प्रेस एन। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने ये वाला काम को हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो हम यहाँ पे मेथड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ लोअर। तो यहाँ पे अब मैं क्या किया, यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट करता है y या n, तो हम यहीं पे डायरेक्टली लोअर केस में इसे कन्वर्ट कर दिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे y और n में स्टोर करवा चुके हैं। तो हम ये कर सकते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाई है तीनों, और उसके बाद अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स हुए तो हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा और ये वाला रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अभी तक हमारे ये रिजल्ट लिस्ट या स्ट्रिंग में रिटर्न हो रहा था और हम रिजल्ट को सही से प्रिंट करवाने के लिए हम ये इफ स्टेटमेंट लगाए हैं और इसके अंदर हम लूप लगाए हैं। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लगाए हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखे हैं तो अगर हमारा फाइनल रिजल्ट एक लिस्ट हुआ तो हमें यहाँ लिखना है डेफिनेशन ऑफ दिस इज, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट करवाना है डेफिनेशन 1 और उसके बाद उसका आइटम, उसके बाद जितना भी हमारे पास डेफिनेशन होगा उतना हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से रन किया और यहाँ पे लिखे मदर, तो यहाँ पे लिखा है डू यू मीन मोशन इंस्टेड, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नो, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ MOTHER। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितनी सारी डेफिनेशन है मॉम की, 1 से लेके 16 तक हमारे पास इतनी डेफिनेशन है। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस प्रोग्राम को बनाने में, और अगर आप इस प्रोग्राम में कुछ नया सीखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।